मैम आ रही है। Okay, good. How are you all? We are good, मैम। ओके। जी, आवाज आ रही है सबको? जी मैम, हमें तो आ रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नए स्टूडेंट कौन है और कौन है जो इंटर्नशिप रिपीट कर रहे हैं। सर मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ। आवाज आप लोगों की कम आ रही है, एक मिनट। जी, आवाज आ रही है? जी मैम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो? हेलो। हेलो? Ma'am, I am new here. अच्छा, ठीक है, अब ठीक आ रही है। आई एम ऑल्सो कोई न्यू बच्चा हियर। जो रिपीट कर रहा है? अच्छा, गुड। अच्छा, पहले आप लोग क्वेश्चंस पूछें, जो आप लोगों के जहन में क्वेश्चंस हैं, मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों को आंसर करती जाती हूँ। आप लोगों को ये पता है कि ये सेशन हमने किस लिए रखा था? आप लोग के कौन कौन सी क्यूरीज से रिलेटेड ये था? ये बात आपको पता है? जी, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ इंटर्नशिप के बारे में। जी, पहली बात ये कि सबसे पहले आपने अपने नियरेस्ट कोई भी प्लेसमेंट ढूंढनी है जहाँ पे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी की इंटर्नशिप कर सकें। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप किसी क्लिनिकल सेटअप में इंटर्नशिप करें। लेकिन अगर आप स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो स्पेशल एजुकेशन की जो इंटर्नशिप है उसका फॉर्मेट अलग से दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी चूज किया है ओवर द क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में इंटर्नशिप करेंगे। ठीक है, वो क्लिनिकल में नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है कि इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स का है, वो एटलीस्ट आपने पूरा करना है। अगर कोई ये कहे कि हम 3 माह की कराते हैं तो आपकी जब वहां पे 6 मंथ कंप्लीट, ये 6 वीक्स कंप्लीट हो जाए तो उनसे ऑब्जर्वेशनशिप का सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि आपने 6 वीक वहां पे काम कर लिया है। ठीक है। बाकी आपको लेटर कैसे मिलेगा? आप लोगों की IRL रिक्वेस्ट फॉर्म की असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और किस ऑर्गेनाइजेशन में किस साइकोलॉजिस्ट के अंडर आपने इंटर्नशिप करनी है, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है, उस साइकोलॉजिस्ट की डेजिग्नेशन है। ठीक है। आप साइकाइट्रिस्ट के अंडर भी इंटर्नशिप कर सकते हो और साइकोलॉजिस्ट के अंदर अंडर भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप साइकोलॉजिस्ट के अंडर इंटर्नशिप करो। ठीक है। इसके अलावा तो ये कि जी, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं ना इंटर्नशिप, तो वहाँ पे बहुत तो अच्छी मतलब बात है। जैसे कि मैं यहाँ मैम पे बात की हूँ। जी, मैम अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। मैम हम फाउंटेन हाउस लाहौर में कर सकते हैं? मैंने वहां पर पूछा था तो वो हमें कंफर्म इंटर्नशिप दे रहे हैं, बट वो यकम मई से दे रहे हैं। अप्रैल, उसके बाद है मई? नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। एक मिनट में पूछ लेती हूँ। वो कह रहे थे कि उनका जो फाउंटेन लास्ट हाउस में। सेशन था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था, तो उनके एडमिशन 20 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, तो यकम से क्लासें लगेंगी। नहीं, उनसे कहे कि हमारी तो इंटर्नशिप हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू है ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी जैसे जैसे हमें कहती है वैसे हमारा उनके साथ MOU साइन हुआ हुआ है, यही फाउंटेन हाउस वालों के साथ। ठीक है।
तो वो आपको अकोमोडेट कर देंगे। उन्हें कहिएगा कि जी हम तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर्नशिप करनी है, तो आपने अपने बैच को तो अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो खैर ये आप उन्हें जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म उनका फिल कर उनसे बात कर लें कि आप हमें कंसेंट दे दें। वैसे हमारी तरफ से भी अगर हो सका तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफा फाउंटेन हाउस, ये कहाँ का फाउंटेन हाउस है, लाहौर का? जी फाउंटेन हाउस एक लाहौर लाहौर है, इस्लामपुरा में है। लाहौर। हाँ, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी अकोमोडेट कर लें। ठीक है, ये मैं बात जी कर लूंगी, मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैम, जो एक आपने मिनट, असाइनमेंट में हमें फॉर्म भेजा है, एक मिनट। जी अब पूछें। मैम आपने जो असाइनमेंट में हमें फॉर्म भेजा है, अगर वो हम फाउंटेन हाउस लेके जाएं और उनसे ही फिल करवाएं, और हम आप कहें कि हमें वीजू ने कहा है कि हम लोग जल्दी आए, तो वो हमें कर देंगे, फिर हम पहले ज्वाइन कर सकते हैं। आ, हाँ जी, एक मिनट बेटा, ये बेटा ग्रुप में शेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब ये कॉल खत्म होगी तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया है। मैम ईद करके ड्यूरेशन के और फर्स्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट 15 है बढ़ा मैम। दें। तो बेटा 14 तक छुट्टियां हुई है ना हमें, ठीक है? तो आप 15 तक जमा करा दें। वैसे भी आप लोगों ने तो जगह ही ढूंढनी है ना, और उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ये कौन सा कोई काम है, मतलब उस तरह से कोई राइट अप तो नहीं है आपको दिया हुआ ना? तो आप कोशिश करें ओके आप अपनी प्लेसमेंट ढूंढ के कंफर्म कर लें, ताकि फिर आप लोगों का काम लेट ना हो। मैं एक दफा पीछे चले गए तो फिर मसला होता है। कोशिश करें कि जो टाइमलाइन दी गई है उसी को फॉलो करें। मैम जी जी। जो प्री असेसमेंट रिपोर्ट है वो 15 मई को है, तो अगर हम यकम मई को ज्वाइन करेंगे फाउंटेन हाउस को, तो वो क्या 15 डेज में कवर नहीं हो सकेगी? बेटा बात ये होती है कि 15 डेज में आपको बीच में सैटरडे संडे भी आना है, फिर वो जो पेशेंट है उसकी भी अवेलेबिलिटी की बात है, और तीसरा ये कि आपने रेपो बिल्डिंग करनी है, तो उसमें फिर ऑफ कोर्स एक वीक तो लगता ही है। तो आप कोशिश करें कि वो आपको जल्दी थोड़ा अकोमोडेट कर लें। मैम मेरा जी क्वेश्चन है। हाँ जी। अम, मैं शबाब से हूँ, तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बात की हुई है, जो हाँ कि मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगी, तो मैं अंडर साइकेट्रिस्ट काम करूंगी। हाँ। तो मुझे उन्होंने आईआरएल का मांगा हुआ है कि आप आईआरएल दे दें, तो फिर हम आपको अलाउ कर लेंगे ना ईद के बाद। तो बस वो उनका उनसे कहें कि ये आईआरएल रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके आप अपलोड कर दो एलएमएस पे। जैसे ही हम आएंगे ओके छुट्टियों के तो बाद तो आपको आईआरएल इशू कर देंगे। ओके, मतलब छुट्टियों के बाद मुझे फौरन आईआरएल मिल सकता है? हाँ मिल सकता है बेटा, क्यों नहीं मिल सकता। ये फिर, और ये हमारी जो इंटर्नशिप है ना 6 वीक की, तो ये हमें कम से कम 15 मई से पहले खत्म करनी है, ऐसा ही है ना? नहीं, मई से पहले तो नहीं, मतलब अभी अप्रैल में आपने अगर स्टार्ट की है तो मई और जून तक, मतलब जून तक तो आपके फाइनल वहाँ पे काम की और नेचर, उसके बाद जो आपने खुद अपने राइट अप में रिविजन वगैरह, ये सारा सेमेस्टर आपके पास कोर्स कैलेंडर है, उसमें आपके पास टाइम्स भी बताया हुआ है कि किस टाइम पे आपको क्यों कौन कौन से असाइनमेंट मिलेगी और कब तक आपने कंप्लीट करना है। लाइक बेसिकली जी हॉस्पिटल भी है वालों ने ना? मुझे बताया हुआ है, हॉस्पिटल हाँ वालों ने जी। बताया हुआ है कि उनके पास मंथ का इंटर्नशिप है ना, तो तभी हम समझ आपको नहीं आई मुझे। इंटर्नशिप, जिस हॉस्पिटल से मैंने बात की है ना, तो वो हाँ कह हाँ रहे हैं हाँ कि हाँ। हम आपको आफ्टर 3 मंथ्स इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देंगे। मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई 3 मंथ्स के बाद सर्टिफिकेट देता है तो उसमें आपने ये करना है कि जब आपके 6 वीक पूरे हो जाएं और हम आपसे इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगे, तो आपने ओके ऑब्जर्वेशनशिप का एक सर्टिफिकेट उनसे बनवा लेना है कि हमने इतनी देर यहाँ पे काम किया है, दैट्स इट, ऑब्जर्वेशनशिप में काम किया है, जिसमें कि हमें एक प्रूफ मिल जाए कि इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें एक लेटर आ गया है और हमने एक स्टूडेंट ने इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, दैट्स इट। ओके इससे कि मैम, आप थैंक यू हमें सो मच। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ना बना के दें, सिर्फ ऑब्जर्वेशनशिप का एक लेटर बना दें बस।
वो ओके, बना और देंगे। इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट हम अपने लिए बाद में ले सकते हैं ना? हाँ, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी, और कोई क्वेश्चन आपका? राबिया वकारा मुझसे बोल के भी पूछ सकती हैं। अच्छा, मैम वो क्वेश्चन है। जी जी बोलो। मैम मैं रावलपिंडी को मैंने सीएमएच से पता किया है, रावलपिंडी सीएमएच से इंटर्नशिप के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा, आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी से कहें कि वो आपको मतलब आईआरएल पहले दे, फिर हम कंफर्म करेंगे कि हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे या नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों का है कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म करें और उसके बाद हम आपको आईआरएल देंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी बात क्या है। मैम मैंने सीएमएच आप रावलपिंडी से पता किया है। उन्होंने अच्छा कहा है अच्छा कि आप उन्होंने कहा है कि आप पहले यूनिवर्सिटी वालों से कहें कि आपको पहले आईआरएल दें, तब हम आपको हाँ कंफर्म करेंगे कि आपको सीट प्रोवाइड करनी है या नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कह आप रहे हैं कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन से कंफर्म कर ले कि वो कंफर्म आपको सीट देंगे या आप नहीं। अपना ऐसा करें, आप उनके पास ना हमारा रिक्वेस्ट फॉर्म ले जाएं। आप उनसे कहें ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करेगी ना, उन्होंने सीएमएच के लिए हमें अलाउ कर दिया है और अलाउ करके हमें ये फॉर्म दे दिया है कि आप सीएमएच की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे दें, किसके अंडर आपने काम करना है, हम आपको लेटर इशू कर देते हैं। तो अब आप, मैं अगर उनसे एक दफ़ा ही हमें लेटर इशू होना है, मैं उनसे लेटर ले आऊं और आप मुझे इनकार कर दें, बाद में मुझे कहीं और का भी लेटर ना मिले तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो उनके पास फॉर्म ले जाएं, उनसे कहें उन्होंने हमें सीएमएच के लिए अलाउ कर दिया है, उन्होंने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन डाल के लाएं, हम आपको सीएमएच का लेटर दे देते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो जब वो ये बात सुनेंगे तो वो होप सो आपको अगर उन्हें देनी होगी तो वो दे देंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके। और मैम कोई क्वेश्चन? जी जी। मैम लाहौर में और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं अलहदा से, मतलब कि एक ਉਹ तो ਕਹਿੰਦਾ हॉस्पिटल्स ਵਾ है ਵੀ जहाँ सब ਝਾਮੀਆਂ ਤੇ डिपार्टमेंट हैं, जो अकेले साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर इंटर्नशिप ऑफर हो रही है। ये अगर आप गूगल करोगे ना तो आपके पास बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी। लाहौर वाले तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे पास जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। मैम जो सर्विसेज रीहैब हॉस्पिटल है ना, सेंटर्स हैं। हाँ जी, वो पहले कह रहे हैं कि हमें आपने एंट्री टेस्ट देना है। हाँ देख हो लें, गई एंट्री टेस्ट के चक्रों में आप वो पड़ रिकॉर्ड कर गए लेनी तो सी फिर वो कर रही है और मैम मैम अगर हमने कोई कोई कर रहा है वो स्कूल कह रहे मतलब कि कि जहाँ पे सेंटर स्पेशल बच्चों के होती है ट्रेनिंग, वो ज्वाइन करना हो तो। आवाज ही नहीं आ रही हाँ, स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने करना है, किसने हाथ हाँ उठाया है? राबिया ने। जी राबिया, आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, मुझे 1 मिनट जवाब देने दो। अ, अगर तो आपने इसके सर्विस हॉस्पिटल के या कोई भी टेस्ट के चक्रों में पड़ जाओगे तो फिर एक तो ये देख लेना कि वो लेट ना आपको कर दें। ठीक है, और दूसरा ये कि वो आपको इंटर्नशिप दे दें उसके बाद भी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी चीज में रिस्क ले भी रहे हो तो फिर भी फॉर द सेफर हैंड एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस में लाजमी पता करके चलो मैम मैंने कि अगर सबसे पहले वहां पे। हाउस में ही पता किया था। अच्छा, आप पता कर लो और एक दो इंस्टीट्यूट्स में। मैम अगर फाउंटेन हाउस वाले मुझे पहले कह दें कि मैं ज्वाइन कर लूँ तो मैं फिर वहां कर सकती हूँ ना? हम्म। अगर मुझे फाउंटेन हाउस वाले पहले ज्वाइन करने की परमिशन दे दें तो मैं फिर वहां कर सकती हूँ ना? हाँ जी, कर लो। जी मैम। जकिया बाजी, ऊपर जा रही हैं आप? अच्छा, मैंने वो पैसे पकड़ाने थे, मैंने कहा मैं ला दूं।
जो ऑफिस बॉय, हाँ ये मिसेस मांगो। जी जी, और भी क्वेश्चंस कोई पूछो। जी मैम, आपसे पूछना था, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी कौन से ब्रांच में होती है, लाहौर या पेशावर? बेटा मैं लाहौर में हूँ, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर पढ़ा दीजिए। और मैम अगर पेशावर में मतलब अब हम किसी ब्रांच में जाए तो जा सकते हैं इंफॉर्मेशन लेने? बेटा जाओ किसी में भी, बल्कि मैं आपकी सुपरवाइजर हूँ, आपने इंटर्नशिप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपने मेरे से लेनी है, और किसी से नहीं लेनी, क्योंकि एंड पे पास और फेल मैंने आपको करना है, समझ गए हो? ये काम आपने नहीं करना, जी किसी नो से मैम, हेल्प लेना, किसी को मैं एक्स्ट्रा पैसे यूनिवर्सिटी देना, जाके किसी एक से दफा रिपोर्ट की सही हेल्प लेना। फेस टू फेस फेस टू फेस तो हम वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक है? आप मेरा फेस देख लेना, ठीक है? फेस नो फेस मैम देखना है एक्चुअली आपने? वो लास्ट टाइम वीडियो कॉल मतलब ये सेशन पे समझ नहीं आता, फिर जब मैम के जो पास चीज गई, आपको यूँ समझ नहीं हीरावान आएगी मेरी ना, जो सुपरवाइजर चीज थी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करना। हेलो, हाँ यस जी, मैम। हाँ बस थोड़ी देर, कोई 5 मिनट पहले। मैं दूसरी बात अभी इधर मैं सेशन, पेशावर में एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करें। हाँ ओके आशा, हाँ उसे लंच, अच्छा अब बोले। तो वो सेशन मिस हिरा के भी साथ मैं तो आपने की थी पेशावर इंटर्नशिप? जी मैम, मेरे उनके साथ साथ आपको वो समझ आ कम्युनिटी जाएगी वर्क जो रिपोर्ट चीज, बनाई थी। कोई बात नहीं, कम्युनिटी वाले बच्चे को तो पता नहीं क्यों समझ नहीं आती चीजें। मैम जी जी जी, मैम जब इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करनी होगी या प्री असेसमेंट, तो आप सबसे पहले सेशन रखेंगी ना? मैं सेशन लेती रहूंगी ऑलमोस्ट हर असाइनमेंट से पहले, हर असाइनमेंट के बाद, पहले सेशन लूंगी और उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। फिर जब वो चेक करके अपलोड हो जाएगी, आप लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं दोबारा आपके साथ सेशन रखूंगी और आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या क्या गलतियां थी और आपने इन गलतियों को कैसे ठीक करना है। बस किसी भी स्टूडेंट ने सेशन मिस नहीं करना, ठीक है? मैं और सब चीजें मैम बहुत डिटेल से आपको गाइड करूंगी। अगर हम लोग तब हॉस्पिटल में, अगर हमारी इंटर्नशिप चल रही हो, तो टाइमिंग का अगर इशू हो? टाइमिंग का फिर कर लेंगे ना बेटा, मतलब सारा दिन ही तो नहीं ना करेंगे, फिर यहाँ तो फर्स्ट हाफ में सेशन रख लिया करेंगे, यहाँ सेकेंड हाफ में रख लिया करेंगे, और मैम वैसे भी सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को मिल जाया करेगी अपने ग्रुप में ही। अभी ये जो सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे ग्रुप में होगी, मौजूद होगी इसमें, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ 15 दिन के लिए मौजूद होगी। आपने करना ये है कि इसको संभाल लेना है, ठीक है? डाउनलोड करके रख लेना है, तो ताकि आपको कोई इशू हो तो आप उसको दोबारा प्ले करके सुन सको। मैम ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ना सुबह 9 से 2 बजे की टाइमिंग है इंटर्नशिप की। तो फिर ठीक है, हम 3 से 4 सेशन रख लिया करेंगे, ठीक है ना? जी मैम। तो वो हम कर लेंगे इस चीज में। आप लोगों के लिए सेशन रखना है, मैंने दीवारों के साथ सेशन करके क्या करना, समझ रहे हो ना? तो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, दिमाग में मैम कुछ सलाम अलैकुम। कंफ्यूजन चल रही हो? वालेकुम अस्सलाम। मैम जो लोग एक सीपी से हैं वो मिलके कर सकते हैं मुझे आवाज या बेटा आपकी बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जरा करीब करके माइक बोलो। हेलो, जी मैम वैसे मैम आवाज आ रही जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अब बोलो। है? जी मैम मैं कह रहा था कि जो लोग एक ही सिटी से हैं वो मिलकर कर सकते हैं इंटर्नशिप एक ही जगह बेटा से। इंटर्नशिप ना मिल के नहीं होती, ये इंटर्नशिप का इशू है, जी ठीक है? मैम। ये मिल के नहीं होती है। मैम वैसे हम ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप का अपना मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप क्या, ग्रुप बना सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आपस में आप लोग का ग्रुप बना तो दिया है व्हाट्सएप पे। अगर लड़कियों को कोई मसला नहीं है अपना नंबर आपके साथ शेयर करने में, तो वो जी कर जी ले।
अजय मैम उसमें वो मैं तो रोक नहीं सकती ना बेटा किसी को भी, लेकिन हम जी मैम यूनिवर्सिटी आपको एक फॉरम प्रोवाइड करती है ऑफिशियल, जो कि 9 to 5 ऑन होता है। इसमें मैं भी मौजूद हूँ। इसमें एक्चुअली अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप के रूल्स मैसेज नहीं किए, आज मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई, इसीलिए मैंने आप लोगों के सेशन का टाइम भी चेंज किया था। तो मैं ग्रुप में ना आप लोगों को रूल्स भी सेंड कर दूंगी। उसमें बेहतर ये है, डिस्करेज किया जाता है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर ये वो चीज़ें इस तरह से शेयर ना करें, क्योंकि कल को कोई इशू होगा तो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, विल नॉट टेक केयर ऑफ एनीथिंग। तो और भी साइबर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट फीमेल्स, इट्स अबाउट लाइक साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो ये एक फॉरम बना दिया आप लोगों के लिए, आप लोग इसमें आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। जब आपने मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरा नाम टैग करके फिर मुझसे क्वेश्चन कर लो, ताकि मैं सिर्फ बाकी कन्वर्सेशन को तो नहीं देखूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी बातें की होंगी, गपशप वट। तो आई विल जस्ट चेक जिसमें मेरा नाम टैग हुआ होगा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, और कोई क्यूरी है तो पूछें। मैम मैम हेलो। हेलो जी। हिफ्स, मैम हिफ्जा एंड शफ शाफिया,
सॉरी बच्चों, मैं वैसे बड़े अच्छे नोट पे पहला सेशन लेती हूँ, उसमें हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं सब कुछ, लेकिन अभी इतनी हैसल है कि हमें अभी भी नोटिस आया है कि छुट्टियां हो रही हैं, फिर मेरे बहुत सारे काम है जो भी फटाफट कंप्लीट करने हैं, रिप्लाईज एंड एवरीथिंग। तो मुझे भी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी एंड आई गेट इन टू दैट। लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, हम 1 बजे के बाद भी अगर हुआ तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जी बेटा। मैम आपने जो असाइनमेंट में फॉर्म दिया उसमें आपने हमने अर्न क्रेडिट होल्ड बताने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपने अभी तक अर्न कर लिए हैं। बट मैम मैंने ना 5 सेमेस्टर के बाद एडमिशन लिया था, तो मेरे हाफ कोर्स कट हो गए थे, एक्सटेम्प्ट हो गए थे, तो मैं उनको टोटल करके लिख दूं? एग्जाम को टोटल, हाँ वो उसको मेरे ख्याल से ऐड कर लेते हैं ना, जो एग्जाम हो गए हैं उसको भी मिला के और जो आपने पढ़ लिए हैं उसको मिला के, तो फिर जो आपने अर्न किए हैं वो लिखते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई रूल है। 1 मिनट मुझे दें, मैं दोबारा कंफर्म कर लेती हूँ। आपने किसका पूछा है, एग्जाम्प्टेड का? जी मैम। ओके 1 मिनट ठहरो। जी, कौन मुझसे पूछ रहा था ये क्वेश्चन, क्रेडिटर्स वाला? मैम मैं जी, क्या नाम है आपका? मैम शाफिया रूज। शाफिया। शाफिया, आप बीएस के स्टूडेंट हो? जी मैम, बीएस साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा शाफिया, जो मैंने आपको बताया ऐसा ही है कि जो आपके एग्जाम्प्टेड हैं उनको आपने प्लस कर लेना है अपने अर्न में, और फिर आपने अर्न क्रेडिट आवर्स आपने लिखने हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग ज़रा नोट कर लो, वो ये कि जो 105 क्रेडिट आवर्स हैं, अगर आपका एडमिशन फॉल 2021 से पहले हुआ है ना, तो फिर आपके 105 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं बीएस वालों के लिए। और अगर आपका एडमिशन फॉल 2021 या उससे बाद में हुआ है, तो फिर आपके 84 क्रेडिट आवर्स रिक्वायर्ड हैं इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा प्लीज। बट मैम मेरे तो 105 से ऊपर हो गए हैं। बस ठीक है। क्योंकि मैम इस सेमेस्टर में मेरे सारे सब्जेक्ट पूरे हो गए हैं, बस एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर लगाना पड़ा, क्योंकि वो कहते कि अगर पार्ट 1 पूरा नहीं होगा प्रोजेक्ट का तो पार्ट 2 साथ नहीं कर सकते। हाँ जी बताओ। बिल्कुल ऐसे ही मैम है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसकी बात कर रहे हो ना, 4999 और 499 मैम बट वहाँ पर कोई भी टीचर ना, उधर वहाँ पर किसी भी टीचर का ईमेल एड्रेस वगैरह मतलब सुपरवाइजर का नहीं बताया हुआ। बेटा आपको जो सुपरवाइजर एलोकेट होगा ना, वो आपके अनाउंसमेंट में आपको उसका, जैसे मेरी अनाउंसमेंट में आपको पता चल गया था, उसके अनाउंसमेंट में भी आपको पता चल नहीं जाएगा। मैम, अनाउंसमेंट दी हुई है पर सुपरवाइजर का नहीं बताया हुआ। अनाउंसमेंट है लेकिन सुपरवाइजर का नहीं बताया हुआ। अपना आईडी मुझे बता दें, वीयू आईडी बता दें, अपना नाम बताएं पहले। शाफिया रूज। साफिया
POID बता दें। BC22 BC 22 040 040 94 94 81। 1। अच्छा ठीक है, BC22040948 जी ऐसे ही है। जी मैम मैम ADP वालों के लिए भी ये क्रेडिट आवर का सेम प्रोसेस है? लिखना तो आपने ऐसे ही है, लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स। तो मैम उसका भी बता दीजिए जरा। वो हमारे लिए मैम 46 तो है। आपकी स्टडी स्कीम में अगर इंटर्नशिप आ गई है और आपने करना है तो इसका मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है। ओके मैम। आपने मेंशन सिर्फ इससे देखिए ये करना है कि अपनी प्रोफाइल से कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए हैं और कितने आपके रहते हैं, ठीक है। ओके और मैम। एग्जाम्प्टेड की जो बात थी वो आपने अपने अर्न में ऐड कर लेने हैं। ओके मैम हाँ जी। क्या प्रोजेक्ट के लिए भी हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है? नहीं। और मैम एक एक्टिव सिटीजनशिप भी आ रहा है। एक्टिव सिटीजनशिप, जी जी, वो भी आपने, ये आप मुझसे एडवाइजरी वाले क्वेश्चंस भी पूछ रही हैं। मैं आपकी कोई क्या एडवाइजर हूँ, एकेडमिक कि मैम एडवाइजर? वहाँ पर ना कोई और रिप्लाई नहीं कर रहा इन चीजों के बारे में। हाँ तो ये आपने पढ़ने हैं कोर्स, एक्टिव सिटीजनशिप भी पढ़ना है। मैम अगर फाउंटेन हाउस वाले वो हमें साथ ऑफर करते, अगर हम उनसे इसकी भी बात कर ले तो वो भी हम एक साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं ना? मैं एक्टिव सिटीजनशिप नहीं पढ़ाती, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर आपने इस सेमेस्टर में रखा है या रखना है तो आप एक्टिव सिटीजनशिप का जो ईमेल आईडी है उस पे, यहाँ मैम उधर कोई डिपार्टमेंट का जो अनाउंसमेंट आई ही नहीं, बस वो लेक्चर्स आ गए हैं पर अनाउंसमेंट कोई भी नहीं आई। एक्टिव सिटीजनशिप में जी आपने रखा है, इस सेमेस्टर में आपके पास है एक्टिव सिटीजनशिप? जी है मैम, मेरे बस ये प्रोजेक्ट और अच्छा मैं इंटर्नशिप ही पूछ रह गए लेती थे, हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट मेरे ऑलमोस्ट पूरे हो गए। मैं पूछ लेती हूँ कि एक्टिव सिटीजनशिप को कौन रीड कर रहा है। अस्सलाम मैम। एक मिनट जरा होल्ड करो, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। अच्छा मैं ना पूछ देती हूँ, मैं कंसर्न जो सुपरवाइजर है ना, कोर्स लीड हैं, उनसे ये कम्युनिकेट कर देती हूँ कि वो अस्सलाम कम्युनिकेट वालेकुम कर मैम। लें सब स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। जी मैम थैंक यू। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अस्सलाम जी वालेकुम जी मैम। बोलें। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम मिलिट्री कंट्रोल्ड हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं ना इंटर्नशिप, जैसे हाँ CMH हाँ एयर फोर्स बिल्कुल कर सकते फाउंडेशन हैं। है हाँ रावलपिंडी कर में। सकते हैं, कर सकते हैं। मैम इसकी डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती?
किसकी? IRL की? IRL Yes, की बात कर रहे हो? Yes, IRL रिक्वेस्ट ma'am. फॉर्म की बात कर रहे हो? Yes, ओके इतनी ma'am. मैम, लेट और मैम ये करोगे हमें तो कब से स्टार्ट ऑनेस्टली करनी चाहिए? स्पीकिंग आप लोग अपना नुकसान करोगे और किसी का भी नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग Actually, पीछे रह ma'am, जाओगे। मैं फिर पता है अगली असाइनमेंट ओपन हो जाएगी, बच्चे काम करना शुरू कर देंगे। मैं जब उनको प्री असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बता दूंगी ना, तब आपने शुरू नहीं किया होगा। फिर जब आप शुरू करोगे ना, तो आपको गाइडेंस चाहिए होगी, तो फिर आपका मसला होगा, फिर आप सारी नो क्लास से मैम, पीछे रह जाओगे। नो मैम, मतलब समझ रहे हो एक मेरी दो बात? दिन ऐसे। एक आध दिन तो चलो ठीक है, उसको देख लेंगे। एक क्योंकि दिन मैं तो वैसे भी पेशावर में स्टडी करती हूँ और रावलपिंडी में हूँ फिलहाल, तो अच्छा इस वजह से। चले ठीक है, आप एक आध दिन ऊपर ले लीजिएगा, एक आध दिन का कोई मसला नहीं है, वो मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर देती होती हूँ। लेकिन इससे थैंक ज्यादा लेट करेंगे तो फिर आप और मैं दोनों डिस्टर्ब होंगे। यस मैम, नहीं बस कुछ डेज चाहिए होंगे, आफ्टर ईद आऊंगी। मैम ईद के बाद फौरन ही ज्वाइन करना है? ईद के बाद फौरन मतलब इंटर्नशिप के लिए? यस मैम। हाँ जी। अब और कोई क्वेश्चन रह गया? शाफिया रूज की एक क्यूरी थी रिगार्डिंग 499A, कि उसे अपने सुपरवाइजर नहीं पता, वो भी मैं कह हाँ मैम। देती हूँ कि हाँ, आप अपनी अनाउंसमेंट जो है वो चेक करते रहिएगा, ठीक है? जी मैम। ठीक है, चलें सही है। और कोई एम्बिगुइटी को क्वेश्चन भी हो तो मैम बेशक अगर आप ग्रुप में। जी जी। मैम अगर ईद ईद के डेज में ये IRL के रिलेटेड कुछ पूछना, तो अगर आपको ईमेल करें तो आप बता देंगी? नहीं, स्काइप पे मुझसे पूछ लेना, स्काइप पे पूछ जी लेना, ठीक है? ठीक है ग्रुप में मैम। मुझे टैग करके पूछ लेना, लेकिन जल्दी ना डालना, ठीक है? फिर जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब देख लूंगी, क्योंकि मैं भी ओके छुट्टियों पे मैम। हूँ। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई आग ना लग जाए तब तक मैं रिप्लाई नहीं करती छुट्टियों में, ठीक है? जी मैम। मेक सेंस? मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? चलें ठीक है, लगता है वो कहीं गायब हो गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो बहुत बहुत ईद मुबारक आप लोगों को भी इन एडवांस, एंड हैप्पी रमज़ान। आखिरी अशरा है, जब भी आप लोग इबादत करें तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, एंड वी विल हैव अ वंडरफुल जर्नी ऑफ इंटर्नशिप, एंड होप सो यू विल थैंक यू हैव अ मैम। वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। ओके मैम। बेटा, एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।